जानवी। अर्नब लास्ट क्लास में क्या लिया है? लास्ट क्लास में क्या टॉपिक लिया हमने वेदांत? सर पीएच डिटरमाइन करने के लिए। अच्छा अच्छा, वो न्यूमेरिकल कराया था आपको। अच्छा चलो सही, एक क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी से आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन है, सपोज पीएच हमारे पास 2.1 है किसी सॉल्यूशन का। कोई एसिड सॉल्यूशन है, उसका पीएच 2.1 है, और उसको हमने बना दिया पीएच 4। हमने बना दिया इसको पीएच 4। तो कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड इन मेकिंग पीएच फ्रॉम 2.1 टू पीएच 4। ऑप्शन में देता हूँ इसकी, आंसर देना है इसका। ए ऑप्शन लेना है इसका 78 लीटर, बी 79 लीटर, सी 80 लीटर, और डी 81 लीटर। जल्दी से आंसर निकाल दो इसका। हाँ, निकाला किसी ने आंसर? पीएच 2.1 है, पीएच 4 बनाने के लिए कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा? वेदांत निकाला आंसर? 79। हाँ बिल्कुल सही है। और किसी ने निकाला आंसर ये? 79 लीटर किस किसने निकाल लिया आंसर? चलो अकेले वेदांत का सही है फिर ये। देखो क्वेश्चन, देखो वेदांत कैसे किया है बता एक बार। सर मैं
मैंने 2.1 pH के लिए मोल्स मतलब मोलर सॉल्यूशन निकाल ली और 4 के लिए निकाल ली, फिर वॉल्यूम कंपेयर। अच्छा नहीं, वॉल्यूम तो जैसे इसमें पीएच है तो एच आयंस आ गया सीधा इससे, ये माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस है 2.1, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एच आयंस आ जाएंगे यहाँ पे 0.1 करना है, आ गए है वेदांत 8 × 10⁻³ आ गए। यस सर। और सर log 4 के लिए मतलब ये हाँ ये 1 अगर, लीटर में अगर है तो 80 लीटर्स में। हाँ इसमें वॉल्यूम वगैरह कुछ दे नहीं रखा ना, तो ये मोल्स पर लीटर होता है, तो उसको 1 लीटर मान लेंगे, ऑप्शन देख के आंसर मैच करेंगे। तो इसको मान लिया वॉल्यूम उसका 1 लीटर, 1 लीटर है, और pH 4 अगर है, pH 4 अगर है तो ये एच आयंस हो जाएंगे 10⁻⁴ मोलर। अब हमें इतने मोलर से इतना मोलर पहुंचाना है, और इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर था, तो उसके लिए क्या करेंगे, सीधा कर देंगे m1v1 m2v2 या n1v1 n2v2। तो पहले 8 × 10⁻³ था, वॉल्यूम 1 था, n2 10⁻⁴ है v2, तो यहां से वॉल्यूम आ गया 80 लीटर। पहली सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 1 लीटर था, तो दूसरी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 80 लीटर है, यानी पानी 79 लीटर। नहीं समझ आए? अरे मैं लेट क्यों आता क्लास में? सर आज लेट हो गया सर, लाइट। चलो नेक्स्ट है, ये यहाँ पे तुम्हारे क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। नेक्स्ट ना एक कंसेप्ट और है, इसको भी निकालेंगे जल्दी से। सपोज अगर मैंने तुम्हें दिया चलो 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, या एच वीक ले लेते हैं, HCN 0.1 मोलर HCN है, और इसका तुम्हें -3 मोलर HCN, इसका पीएच निकालना है। तीसरा है 10⁻⁶ मोलर HCN, इसका पीएच निकालना है, और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है (10⁻⁹), ये निकालना है। अब निकालो जल्दी से।
हाँ, निकाला किसने आंसर? वेदांत निकाल लिया आंसर? यस सर, 3, 4 और 6.9। पीएच 3, 4 और 6.9। 6.9 देखो इधर। इसका इसका पहले फर्स्ट केस में एच आयंस आएंगे सीधा अंडर रूट में, सी अल्फा होते हैं, अल्फा को रख देंगे अंडर रूट के बाई सी, अल्फा को अंडर रूट में के बाई सी रख देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट के इंटू सी। ये सीधा कितना आ गया 10 माइनस। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट सी एन माइनस का दे रखा है, हमें चाहिए एच सी एन का। हमें किसका चाहिए? एच सी एन का। तो वो कितना हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ एच सी एन कितना हो जाएगा? 10⁻⁵ 5। ये ध्यान रखना, 10⁻⁵। तो के ए इंटू सी, के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू है 10⁻⁵ और सी की वैल्यू 0.1। ये सबने निकाल लिया होगा, तो बहुत इजी पार्ट था। तो एच आयंस आ गया 10⁻³ और पी एच आ जाएगा 3, पी एच 3 आ जाएगा। और ऐसे ही सेकंड केस में पी एच निकालना है अगर, तो इस केस में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलो एक मिनट देख लेते हैं। एच आयंस अगर तुम इसमें निकालते हो अंडर रूट के इंटू सी करके, तो ये 10⁻⁴ आ जाएगा, के 10⁻⁵ और सी 10⁻³ 10⁻⁴, तो पी एच आ जाएगा 4। पी एच आ जाएगा 4। ध्यान रखना पी एच कितना आ गया? 4। अगर पी एच जो है ना, ये मानना कि लेस देन पी के ए -1 है, तो ही उसको वीक एसिड मानना है। तो ही मानना है उसको वीक एसिड, नहीं तो नहीं मानना है। ये चीज अब पी के -1 कितना है? पी के हमारा 5 है, तो ये तो 4 में पीएच 4 आंसर गलत होगा। इसमें ये मान लो कि डाइल्यूशन ज्यादा थोड़ा। अगर ये मैं दे दूं 4 इंटू 10⁻³ तो तुम अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट ये फॉर्मूला। इस केस में देखो पीएच क्या है? 3 आया, विच इज लेस देन पीके ए -1। इसलिए इसमें मैं फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ, अप्रोक्सीमेशन वाला। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हम ये अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्मूला डायरेक्ट। और थर्ड वाले में तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसको तो तुम ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड मान लेना। इसको तो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड मान लेना। सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई क्यों नहीं होगा? ये ना, ये भी आगे प्रूव भी होगा बफर सॉल्यूशन वगैरह में। अभी तुम दिमाग में रख लो, अगर पीएच किसी वीक एसिड का लेस देन पीके -1 है, तो ही वो वीक एसिड होगा। पीएच लेस देन पीके अगर है पीएच ग्रेटर देन हो जाता है ना, इक्वल टू हो जाता है पीके -1 के, तो इसको वीक एसिड नहीं मान सकते। वो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने लग जाता है। समझ गए कि नहीं है? अब तुम चाहो तो एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, इसका पीएच कितना कितना चेंज आता है। इसके पीएच में अभी हमने आंसर निकाला है 10⁻⁴, यानी पीएच निकाला 4 निकाला है। इसको मैं अगर पूरा कंप्लीट फॉर्मूला अप्लाई करके लगाऊं, अगर मैं कंप्लीट फॉर्मूला लगा दूं उसके अंदर, देखो क्या होगा। कंप्लीट फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा HCN है, ये टूटेगा H प्लस प्लस CN माइनस में। ये हमारा 10⁻³ था, माइनस एक्स गया, एक्स हमें एक्स ही निकालना है। तो इसका के देखा 10⁻⁵, 10⁻⁵ टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 10⁻³ माइनस एक्स, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁸ माइनस 10⁻⁵x
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻⁵x माइनस 10⁻⁸ इज 0। एक्स आ गया माइनस बी यानी माइनस 10⁻⁵ प्लस माइनस माइनस तो लेंगे नहीं, माइनस उड़ा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 10⁻10 माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 4 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 2। 2a होता है ना, ये पता है ना कैसे निकालते हैं एक्स डायरेक्ट, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना डायरेक्ट अगर तो ये 400 इंटू 10 हो जाएगा, 401 इंटू 10⁻10 यानी 20 इंटू 10⁻5 आ जाएगा, 20 इंटू 10⁻5 90 इंटू 9.5 इंटू 10⁻5, ये x आ जाएगा 9.5 इंटू 10⁻5। एक बार चेक करना, ये वेदांत एक बार कैलकुलेशन चेक कर, 9.5 इंटू 10⁻5 आएगा। ये अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इसका मतलब है, इसको मैंने लिख दिया 400 इंटू 10⁻10, तो 400 प्लस 1 401 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, जिसको मैंने मान लिया 20 इंटू 10⁻5 20 इंटू 10⁻5 माइनस 10⁻5, तो ये आ गया 19 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाई 2 यानी 9.5 इंटू 10⁻5। तो 5 माइनस लॉग 9.5 आएगा, 5 माइनस लॉग 9.5 आ जाएगा, ये 5 माइनस लॉग 9.5 यानी 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका पीएच। इसका पीएच आएगा 4.1 के आसपास कुछ, सही ना, इसका पीएच 4.1 के आसपास कुछ आएगा। ऐसे ही अगले का निकालोगे अगर तुम 10⁻6 वाले का, इसका पीएच कितना निकला वेदांत तेरा? सर 6.4 समथिंग। वेदांत 6.4, तो ये तो बहुत ही डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। 10⁻⁻6 मोलर HCN अगर है तो ये तो हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, इसमें तो HCN लगभग नहीं मानना कि पूरा डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगा, HCN इसके अंदर मानना कि पूरा डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगा। फिर भी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ तुम्हें, 6.4 के आसपास आंसर आया ना अभी, तो 6.4 के ऊपर प्रूव कर लेते हैं। ये 10⁻6 माइनस गया x बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 10⁻6x माइनस x इज इक्वल टू 10⁻5, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻5x माइनस 10⁻11 इज इक्वल टू 0। एक्स आ जाएगा यहाँ से माइनस 10⁻5 प्लस माइनस प्लस ही लेंगे, माइनस तो लेने की जरूरत नहीं है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 10⁻10 प्लस 4 इंटू 10⁻11 यानी 0.4 इंटू 10⁻10 कर दो डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0.4 1.4 इंटू 10⁻10। 1.4 का रूट 1.2 के आसपास आएगा, जा रहा आएगा 1.2 के आसपास ही आएगा, क्योंकि 1.44 एक बार चेक करना 1.4 का रूट क्या होगा। सर उधर 10 की पावर मैंने 0.4 लिख दिया है वेदांत, 0.4 इंटू 10⁻10, तो क्या आएगा यहाँ से 1.4 इंटू 10⁻10 आ गया, 1.4 का रूट कितना आ जाएगा 1.2 आएगा क्या, डिवाइड बाई 2। अगर मैं अप्रोक्सीमेट मान रहा हूँ यहाँ पे हल्का सा, 1.2 माइनस 1 तो 0.2 इंटू 10⁻5 0.2 0.1 यानी 10⁻6 आएगा, ये तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है ना स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही। एक बार चेक करो, पीएच आ गया 6 के अप्रोक्सीमेट। वेदांत यस सर। डिफरेंस आ रहा है ना इसमें, यस सर। ये हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है ना, तो इसको स्ट्रॉन्ग ही मान लो एक तरह से। अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग भी मान लेता हूँ ना, ये सबको एक बार हैंड सीज करना जिसको ये समझ आ गया है, जिसमें मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया। कनिष्क, युविका, श्रुतिका, निवृत्ति, अर्नव, आदित्य, छवि, बॉबी, आदित्य, कृष्णा, हर्षित, काजल, जानवी, क्षितिज, अनुष्का, नित्या, साक्षी, शिखा, निकिता, गर्व, सिद्धि, आर्यमन, उज्जवल, बिंदिया। चलो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको समझ आ गया है। अब इसको अगर मैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड मानता, अगर मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड दिया होता तुम्हें, तो उस केस में तुम कैसे करते क्वेश्चन, उस केस में हम 10⁻6 मोलर है, तो HCN के अंदर जो H+ आयंस होंगे वो पानी के H+ आयंस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते अब हम, क्योंकि हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है।
हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो पानी के अंदर जो H+ आयंस होते हैं वो 10⁻7 होते हैं, उसको भी ऐड करना पड़ेगा 10⁻6 में। पहले ऐड करेंगे तो ये आ गया 11 × 10⁻7 यानी 1.1 10⁻6 यानी आंसर जो pH आएगा वो 6 - log 1.1 आएगा। तो ये 5.97 के आसपास कुछ आंसर है। ये वेदांत यस सर। ये समझ आया, ये वाला कैसे किया मैंने? सर मेरी 1 मिनट के लिए मीटिंग लेफ्ट हो गई थी, आपने क्या करा है? ये मैंने HCN को ना अब स्ट्रॉन्ग मान लिया, 10⁻6 मोलर HCN था ना, यस सर। अगर मैं स्ट्रॉन्ग मान लूंगा इसको, HCl ले लो जैसे, तो ये 10⁻7 पानी से जो आएगा वो ऐड करना पड़ेगा, तो उससे निकाला तो 5.97 आ रहा है। देख ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा ना उसमें कैलकुलेशन में इस यस केस सर। में। यानी कंसंट्रेशन अगर 10⁻3 है, 10⁻4 है, बहुत ही कम है, तो उस केस में अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला अप्लाई मत करना। तो मैंने तुम्हें कंसेप्ट क्या सिखाया जो हर जगह वैलिड होगा। पीएच अगर लेस देन pKa-1 है, पीएच लेस देन pKa-1 से, तो उस केस में वीक एसिड मानना है। और अगर ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल टू भी हो जाए pKa-1 से, तो उस केस में तुम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई मत करना। तो उस केस में अप्रोक्सीमेशन अप्लाई मत करना। क्लियर हो गया कि नहीं है? चलो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब एक चीज बतानी तुम्हें, किस किस ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टॉपिक पढ़ लिया है? एक बार हैंड करेंगे जिसने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ लिया है। आदित्य ने पढ़ लिया है, काजल ने पढ़ लिया है, और किसी ने नहीं पढ़ा ये? अर्नव, बॉबी, छवि, देवांशी, गर्व, ये पढ़ा नहीं है टॉपिक क्या? सर अभी पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा था। तो डेरिवेशन नहीं की है अभी? चलो मैं एक बार सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेरिवेशंस करा रहा हूँ फिर यहाँ पे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेरिवेशंस है, ये तुम पढ़ के रखते हैं ना, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स करने में ही ज्यादा सही रहेगा। फिर भी देखते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसमें हमें तीन चीजें निकालनी होंगी। इसमें हमें तीन चीजें निकालनी है। एक निकालना होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, एक निकालना होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, और एक निकालना होता है pH। जैसे Ka था वैसे KH है, जैसे अल्फा था वैसे H। जैसे Ka था वीक एसिड के लिए ऐसे KH है, जैसे H है अल्फा था वैसे H है। अब pH तो दोनों में ही था। तो KH को हम इधर बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। K आ गया तो कांस्टेंट जरूर बोलना है। KH को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। H को बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H को बोलेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और pH तो तुम्हें पता ही है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसके अंदर मैं पहले तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सबको पहले से बताया हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ये सब बता रखा है मैंने तुम्हें। अब मैं जैसे मैंने तुमसे पूछा अगर इनके अप्रोक्सीमेट पीएच क्या होंगे, अप्रोक्सीमेट पीएच क्या होंगे, कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा किसी भी सॉल्ट के लिए, किसी भी सॉल्ट के लिए। मैं एक बार एग्जांपल ले लेता हूँ फिर भी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया से NH4Cl, NH4Cl 0.1 मोलर तुम्हारे पास NH4Cl है। मैंने तुम्हें इसके लिए पूछा कि तुम बताओ इसके अंदर पीएच क्या होगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, सॉल्यूशन टाइप क्या होगा, मतलब न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, और तीसरा इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस कौन सा है, हाइड्रोलिसिस टाइप कौन सा है। ये तीन चीजें आते हैं ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट। हाइड्रोलिसिस का टाइप कौन सा है, एनाइनिक है कैटाइनिक है। तो NH4Cl है ना, NH4Cl सॉल्ट है, पानी में डाला, पानी इसके साथ उसको हाइड्रोलाइज करेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या मिल जाएगा, NH4OH और HCl, ये एक्वस फॉर्म में आएंगे। सॉल्ट पानी के अंदर पूरा टूटेगा, NH4+ Cl नेगेटिव में, H2 एज इट इज रहेगा। NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं टूटेगा, ये एज इट इज रहेगा। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट जाएगा H++ Cl नेगेटिव। तो एक तरह से ऐसा मान सकते हैं कि Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो ये हाइड्रोलिसिस सिर्फ कैटायन का हुआ है। हाइड्रोलिसिस किसका हुआ, सिर्फ कैटायन का। तो और पीएच तो तुम्हें पता ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है तो पीएच लेस देन 7 होगा। पीएच क्या होगा, लेस देन 7। पीएच लेस देन 7 होगा बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड इज फॉर्म्ड। और सॉल्यूशन होगा एसिडिक,
क्योंकि H+ आयंस मिल रहे हैं। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, सॉल्ट की नहीं। सॉल्यूशन होगा एसिडिक, सॉल्यूशन क्या होगा एसिडिक, pH लेस देन 7 है, सॉल्यूशन एसिडिक है। और हाइड्रोलिसिस कौन सा है, कैटाइनिक। आगे समझ के नहीं है, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है इसमें? तो ये इस तरह से निकालना है इसका, है ना। टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा है, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस कौन सा है, और पीएच कितना है। पीएच मैंने बता दिया 7 से कम होगा, क्योंकि इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है। याद करने का तरीका क्या है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग तुम्हें दिख गया है यहाँ पे, पानी डालोगे तो पानी के OH आयंस इसके पास जाएंगे, H+ आयंस इसके पास जाएंगे, तो NH4 और HCl से बनना है सॉल्ट को। ये सॉल्ट इनसे बना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ दिमाग में रख लेना कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगा। स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एसिड में H+ होते हैं ना, H+ से कैटायन याद कर लो, H+ से कैटायन याद कर लो। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच लेस देन 7 होगा। एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच लेस देन 7 होगा। जैसे इसका बता दिया मैंने, अब तुम इसका सोच के बताओ क्या आएगा आंसर। जैसे मैंने लिया Na2CO3, सपोज Na2CO3 0.1 मोलर, इसके तीनों केस बताओ, इसके तीनों केस बताओ जल्दी से। छवि ने निकाल दिया आंसर, और किसी ने? सर केसेस मतलब एसिडिक है या बेसिक, ये बताना है। पीएच मतलब पीएच मतलब पीएच लेस देन 7 है, ग्रेटर देन 7, ये बताना है। देख लो, अगर तुम लोग यूवी का तुमने गलत निकाला आंसर, एनायनिक हाइड्रोलिसिस आएगा। बेस स्ट्रॉन्ग है ना, देखो Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस H2O, तो ये आएगा Na2NaOH। बेस स्ट्रॉन्ग आते ही O चांस होते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस, डायरेक्ट याद रहना चाहिए तुम्हें हमेशा, 2NaOH प्लस H2CO3, 2NaOH प्लस H2CO3, यानी ये आ गया यहाँ पे क्या, सॉल्ट पूरा टूटेगा, ये पूरा डिसोल्व करा लो। Na2CO3 है ना, इसको लिख दो 2Na प्लस प्लस CO3 2 नेगेटिव। उसके बाद 2Na को पूरा टूट दो, तोड़ दो उसको, 2Na प्लस प्लस 2OH नेगेटिव, H2CO3 एज इट इज रहेगा क्योंकि वीक क्लोराइड है। तो अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो कैंसिल हो गया, 2Na प्लस 2Na प्लस, दोनों कैंसिल हो गए। तो ये एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इसलिए एनायनिक हाइड्रोलिसिस कहेंगे। और बेस O चांस मिल रहे हैं तो पीएच ग्रेटर देन 7, ये कंसेप्ट है पूरा। डायरेक्ट आंसर भी दिखा दिया मैंने तुम्हें और कंसेप्ट भी बता दिया। पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगी क्योंकि पीएच ग्रेटर देन 7 है, और एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसलिए एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। देखो पीए जो ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन होते हैं। जैसे मैंने बोला तुमसे K+ का हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं, Na+ का हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं, Cl- का हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं, SO4 2 नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं, तो इनके आंसर सब किसी का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायंस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस, इनका हाइड्रोलिसिस कभी नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? ये यूवी का, यस हाँ, तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच ग्रेटर देन 7, पीएच ग्रेटर देन 7, और बेस है तो यानी वो चांस होंगे, तो पीएच होगा हमारा पीएच ग्रेटर देन 7, और एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा क्योंकि वो चांस है, वो चांस नेगेटिव है, नेगेटिव से एनायन याद कर लो। और सॉल्यूशन क्या होगी, पीएच बता दिया सॉल्यूशन, और हाइड्रोलिसिस कौन सा होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ये कैसे ध्यान रखना है इसके अंदर, इसको भूलना नहीं है। आगे ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए डायरेक्ट पूछते हैं क्वेश्चंस,
सही ना, ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो अब तीसरा केस ले रहा हूं मैं, तीसरा केस ले लिया, सपोज NH4 होल ट्वाइस या NH4CN ले लो सिंपली, NH4CN, इसका पीएच क्या होगा, ये मैंने पहले भी कराया, फर्स्ट क्लास जो हुई थी ना आईने की, उसमें भी कराया था मैंने। NH4CN है, एक निकालो NH4CN के लिए, एक निकालो KCl के लिए, ये दो निकालो जल्दी से। निकाल लिया आंसर? आंसर निकाल लिया इसका? यूवी का आंसर बोलो। So NH4CN में pH greater than 7 हो जाएगा, anionic and basic। नहीं, यूवी का देखो इधर, इसमें जब सॉल्ट बन रहा है तो NH4OH आ रहा है Yes sir। और HCN आ रहा है, दोनों वीक है, दोनों वीक है ना, ये लिखवाया ना, देखो देखो एक बार चेक करना है, एसिड सारे, दोनों बेस भी वीक है, एसिड भी वीक है, दोनों ही डिसोसिएट नहीं होंगे। जैसे NH4 प्लस CN माइनस ऐसे ही रहेगा ना, ये डिसोसिएट हो, ये तो सॉल्ट तो डिसोसिएट हो जाएगा ना, तो एसिड डिसोसिएट होगा ना बेस डिसोसिएट होगा, तो इसमें बोलना है दोनों हाइड्रोलिसिस, यानी बोथ हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक। नहीं समझ आया? Yes sir, okay। बोथ हाइड्रोलिसिस होगा, हाँ बोथ हाइड्रोलिसिस होगा इसके अंदर, और पीएच क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 7 कह सकते हो तुम, एग्जैक्ट 7 नहीं होगा, पीएच निकालना है ना अगर इसका, अगर अभी यहाँ ही फॉर्मूला याद रख सकते हो, याद कर लेना, 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीकेबी, 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीकेबी, अगर डायरेक्ट याद रख सकते हो फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आया है इसका। 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीकेबी, ये इसका फॉर्मूला है। तो डिपेंड करेगा पीके वैल्यू पे और पीकेबी वैल्यू पे, पीके ज्यादा तो बेसिक और पीकेबी ज्यादा तो एसिडिक। पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 होगा इसका, यानी 7.5 भी होता है तो 6.5 भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर एसिड इज स्ट्रॉन्ग और बेस इज स्ट्रॉन्ग, ये आ जाएगा बोथ हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक एंड आयनिक, पीएच अप्रोक्सीमेटली 7, ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन। लास्ट केसीएल वाले केस में क्या होगा, केसीएल वाले केस में It's 7, no hydrolysis। ये क्रिया हाँ, इसमें क्या आएगा, केसीएल वाले सॉल्यूशन में पीएच हो जाएगा सीधा 7, पीएच सीधा 7 हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगी इसमें और कोई हाइड्रोलिसिस नहीं, इसका इसलिए डिटेल हम पढ़ते नहीं, नो हाइड्रोलिसिस, अभी बताया मैंने पीछे, पीएच 7 आ जाएगा, केओएच और HCl मिल रहा है ना, सबको डिस्ट्रॉय होगा, इट विल सिंपली आयनाइजेशन ऑफ वाटर, चेक कर लो एक बार, इट विल बी सिंपली आयनाइजेशन ऑफ वाटर, देखो KCl था, H2 डाला, बनेगा KOH प्लस HCl, तब आयंस कैंसिल हो जाएंगे, सब स्ट्रॉन्ग है इसमें, K प्लस प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O, ये देगा K प्लस प्लस OH नेगेटिव, K प्लस प्लस OH नेगेटिव प्लस H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव कैंसिल, K प्लस कैंसिल, इट इज सिंपली आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड नो हाइड्रोलिसिस, तो इसलिए पीएच वाटर का तो 7 होता है ना, समझ गए कि नहीं, ये सबको समझ आ गया कि नहीं, यूवी का? Yes। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी,
ये हमने अभी ये ऑब्जेक्टिव के सिंपल क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे, मैंने तीनों बता दिए हैं। जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन, क्या लिखेंगे आंसर इसमें? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन, क्योंकि इसमें क्या है Na2CO3, बेस स्ट्रॉन्ग है। Since this salt is made up of strong base and weak acid, therefore its aqueous solution will be alkaline. Since this salt is made up of strong base NaOH and weak acid H2CO3, therefore its solution will be alkaline. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। बोलेगा KCN undergoes hydrolysis but not KCl. KCN का हाइड्रोलिसिस होता है लेकिन KCl का नहीं होता। तो सेम वही लिखना है तुम्हें, सॉल्ट किस किस से मिलके बनी है, वही आंसर लिख के आना है। चलो एक बार रीजॉइन कर लो, फिर आगे आगे करते हैं।